नमस्कार बच्चों, स्वागत करता हूं आप सबको। तो यहाँ पे हम इस वीडियो में बात करेंगे रोमन संख्या लिखने की पद्धति को। ठीक है, ये आपका चैप्टर 1 से है। चैप्टर 1 में रोमन संख्या जो लिखने का जो पद्धति है, इस वीडियो में हम जानेंगे। वीडियो के अंत तक देखिए और अच्छी तरह से देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कि हम रोमन संख्या कैसे लिखते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए रोमन संख्या लिखने की पद्धति। सो रोमन संख्या लिखने की पद्धति इस वीडियो में हम जानेंगे और इसको क्या करना है, आपको आपके कॉपी में नोट डाउन करना है कैसे कैसे हम लिखते हैं। अब ध्यान से पहले वीडियो को देख लीजिए। ठीक है, सो इसको हम बोलते हैं हिंदू अरेबिक संख्या। आप जानते हैं हिंदू अरेबिक संख्या 1 2 3 4 इस तरह से आपका हिंदू अरेबिक संख्या यहाँ पे लिखा है। सो अगर हिंदू अरेबिक संख्या 1 है तो रोमन में हम उसको कैसे लिखेंगे? रोमन में बस हम एक लकीर खींच देंगे इस टाइप से। ठीक है, ये हो गया 1। ओके, हिंदू अरेबिक ऐसा होगा तो रोमन संख्या क्या होगा? 1 होगा। ओके, 2 होगा तो क्या होगा? 2 लाइन खींच देंगे। ठीक है, 2 लाइन हमने खींच दिया 2 के लिए। 3 के लिए हम क्या करेंगे? 3 के लिए 3 लाइन खींच देंगे। इस तरह से 3 लाइन हमने क्या कर दिया? खींच दिया। आई थिंक दिखाई दे रहा होगा आप लोग को। ओके, तो 4 के लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन इस तरह से और यहां पे भी शेप, ये हो गया 4। उसके बाद 5 के लिए क्या करना है? आप हम ये जो भी शेप है ये हो गया 5। ठीक है, अब 6 के लिए 6 के लिए भी लिख लिया और जो 1 है पीछे की तरफ। ठीक है, इस तरह से 7 के लिए क्या करना है हमको? भी कर दिया, 2 लाइन खींच दिया। ठीक है, 7। आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस टाइप से हम आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे। 7 हो गया। अब 8 के लिए क्या करना है? 8 है, खींच दिया, 1 2 3, 8 हो गया। ठीक है, उसके बाद 9 के लिए हम क्या करेंगे? एक लाइन इस तरह से खींचेंगे और यहां पे x लिख देंगे। दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, x लिख दे रहा हूं। ठीक है, ये हो गया 9। ओके, अब 10 के लिए क्या करना है? ओनली x कर देंगे। 10 के लिए क्या कर देना है? ओनली x कर देना है। ओके, सो ये हो गया, हमने 10 तक देखा। उसके बाद हमको ये जो रोमन संख्या में हम क्या है, अभी आपको 11 12 कैसे लिखते हैं उसको बाद में बताऊंगा, लेकिन इसको सबसे पहले जो ये चार्ट है उसको समझना है। हम 50 कैसे लिखते हैं ना? सो L लिखेंगे। 50 के लिए हम क्या लिखेंगे? L लिखेंगे। ओके, सो 50 के लिए हमारे क्या होगा? L याद रखेंगे, 50 के लिए L होगा। सो 100 के लिए क्या होगा? C। 100 के लिए हम क्या लिखते हैं? C लिखते हैं, कैपिटल C। ओके, सो 100 के लिए हमने कैपिटल C लिखा। अब 500 के लिए क्या लिखते हैं? D लिखते हैं। क्या लिखते हैं? D, कैपिटल D। ओके, दिखाई दे रहा होगा आपको, आसान से देखिए इसको। 500 के लिए हम क्या लिखते हैं? D लिखते हैं। अब 1000 के हम क्या लिखते हैं? M। 1000 के लिए हम क्या लिखते हैं? M लिखते हैं। सो बच्चों, एक चीज यहां पे ध्यान दीजिए। अगर आपको ये चार्ट जो है आपको पता चल जाता है कि 1 को हम ऐसा लिखते हैं, 2 को ऐसा लिखते हैं, 3 को ऐसा लिखते हैं, 4 को, सो आप आसानी से कोई भी संख्या को रोमन संख्या में आप लिख सकते हैं। तो उसके बाद मैं बताऊंगा कि रोमन संख्या में कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे ना, कौन सा संख्या को कैसे हम उसको समझेंगे कि रोमन संख्या में कैसे लिखते हैं। तो पहले आपको दिमाग में ये चीज रखना पड़ेगा। ठीक है, जैसे 10 के लिए x हो गया, 50 के लिए क्या हुआ? L हो गया, 100 के लिए C हो गया, 500 के लिए D हो गया और 1000 के लिए M हो गया। अगर आप इतना याद कर सकते हैं तो आपका आसानी से ये चीज समझ में आ जाएगा। सो इसके बाद ये टॉपिक होने के बाद हम यहां पे आते हैं। दिखाई दे रहा है आपको, नीचे की संख्याओं को रोमन पद्धति में लिखो। अब यहां पे कुछ संख्या दिया गया है, उसको हमको क्या लिखना है? रोमन पद्धति में लिखना है। ठीक है, सो आपको कैसे करना है, क्या ट्रिक यूज करेंगे? तो पहले आपको एक चीज ध्यान देना है, इसको आप यही संख्या में ही आप बांट देना है। बांट देना है मतलब ये 225 है। 225 को हम कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 100 प्लस क्या करना है? 10 जोड़ 10 जोड़ 5। क्यों मैंने ऐसा किया? आपको ध्यान रखना है। देखिए, मैं आपको ट्रिक इसलिए बता रहा हूं, ये चीज करने से ही आप इसको कर सकते हो। ठीक है ना? सो यहां पे हमारे पास में जो संख्या आपने लिखा है, ये संख्या यहां पे आना चाहिए। आपने 100 लिखा है, यहां पे 100 है, यहां पे भी 100 है। ठीक है, उसके बाद 100 100 10 10 है हमारे पास में 10 10। तो ये वाला में आप उसको तोड़ देते हो, इस संख्या को अगर आप तोड़ देते हो तो आसानी से आप रोमन संख्या लिख सकते हो। ठीक है, आसानी से रोमन संख्या लिख सकते हो। लेकिन एक चीज ध्यान रखना है,
जो भी संख्या को हम रिपीट करेंगे, रोमन संख्या को जो रिपीट करेंगे 3 से ज्यादा बार रिपीट नहीं करना है, वो भी हम बाद में बताएंगे उसको। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, ये तो आपको पहले तोड़ देना है, आपको समझ लेना है कि हम 225 को हम कैसे लिख सकते हैं। 100 200 हो गया, 10 20 हो गया और 5 प्लस कर दिया। अब इसका रोमन क्या हो जाएगा, इसका रोमन क्या हो जाएगा, देखिए इतना तो आपने कर लिया, ये आपको दिमाग में, इसको नहीं लिखने से भी आपको हो जाता है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं आपको लिखा दे रहा हूं, ठीक है। सो इसको आप क्या करोगे, 100 को क्या बोलते हैं, 100 को क्या बोलते हैं, सी। 100 को क्या बोलते हैं, सी। और दूसरा भी 100 है, ए बी सी, ओके, 2 to सी हो गया। और 10 को क्या बोलते हैं, 10 को क्या बोलते हैं, एक्स। 10 को क्या बोलते हैं, एक्स। और एक 10 है, एक्स। और 5 को क्या बोलते हैं, भी। सो ये हो गया आपका 225 को हम क्या कैसे लिख सकते हैं, 225 को हम लिख सकते हैं सी सी एक्स एक्स भी, ओके। तो आपका हो जाएगा। तो इसलिए इस तरह से तोड़ने से क्या हो जाएगा, आपका आंसर बन जाएगा। तो रोमन संख्या में अगर लिखने के लिए बोलेगा तो ये आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन इसको लिखने से पहले आपको ये चीज को ध्यान रखना है कि आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं या कैसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना, टुकड़ा टुकड़ा करके डिवाइड करेंगे। सो ये चीज याद रखिए। तो दूसरा वाला मैं आपको समझाता हूं। दूसरा वाला को आप कैसे लिख सकते हो, 600 लिखा हुआ है, आप ध्यान रखिए 600 जो लिखा हुआ है, यहां में कौन कौन सा संख्या को लगाने से हम 600 होता है। देखिए 600 को हम कैसे लिख सकते हैं, सबसे नजदीक वाला जो है, यहां पे 500 है, 500 है, तो 600 का हम कैसे लिख सकते हैं, 500 प्लस 100 लिख सकते हैं ना, तो 600 हो जाएगा। तो देखिए आपको फिर से बता रहा हूं, आपको कोशिश करना है कि यही नंबर में उसको तोड़ना है। जो आपको नंबर मिलेगा इसी नंबर में तोड़ने से आपको क्या हो जाएगा, काम बन जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, उसको हम आगे भी लिखते हैं, कभी कभी पीछे भी लिखते हैं, उसको भी बात करूंगा कौन कौन। अगर माइनस, कब माइनस, यहाँ तो सब में प्लस प्लस है, माइनस होने से हम क्या करेंगे, माइनस भी होता है कभी कभी, तो माइनस होने से भी हमको उसको समझ के लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप क्या लिखोगे, तो 500 को क्या बोलते हैं, डी। 500 को क्या बोलते हैं, डी, ओके। और 100 को क्या बोलते हैं, 100 को बोलते हैं सी, तो डीसी हो गया। 600 का मतलब डीसी, 600 का मतलब क्या है, डीसी। तो रोमन संख्या हम इस तरह से लिखते हैं। उसके बाद इसको हम बात करेंगे इसका, ठीक है। इसको आपको दिखा रहा हूं, इसको कैसे लिखते हैं। आप इसको बताइए कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं। 1000 के पास में है ये संख्या, 906, 1000 के पास में है, ठीक है। तो 1000 के पास में, तो हम 1000 से ही आएंगे। 1000 से आएंगे मतलब आपको पहले क्या लिखना है, 1000 लिखना है, ठीक है। 1000 लिख दिया, लेकिन ये तो क्या है, 906 है, 1000 तो ज्यादा हो गया। अब यहां पे हम माइनस करेंगे। माइनस कितना माइनस करेंगे, मान लीजिए माइनस मैंने 100 किया, कितना किया, 100 किया, तो कितना हुआ, 1000 में 100 को माइनस करने से कितना हुआ, 900 हो गया। लेकिन हमारे पास 906 है, और कितना प्लस करेंगे, प्लस करने के लिए ये तो मान लीजिए एक चीज हो गया, इसको अब हम प्लस कर लेंगे। प्लस कितना लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक है। सो अब देखिए मैं सिंपल तरीके से तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, आपको भी समझना है, क्योंकि ये वाला संख्या आना चाहिए यहाँ पे। जो अब देखिए 6 भी यहाँ पे है, यहाँ पे 6 है कि नहीं है, यहाँ पे भी है, ओके। यहाँ पे 100 है, यहाँ पे भी 100 है, यहाँ पे 1000 है, यहाँ पे भी 1000 है। तो इस चार्ट के हिसाब से अगर आप संख्या को तोड़ देते हो तो आपका रोमन संख्या बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक है। सो अब देखिए, अब ये माइनस का मतलब क्या होता है, माइनस का मतलब हमेशा उसको आपको लेफ्ट साइड में लिखना है। माइनस का जो संख्या होगा हमेशा लेफ्ट साइड में लिखना है। तो इसको, ये जो माइनस है, कितना से माइनस करना है, 1000 से माइनस करना है। तो 1000 को क्या बोलते हैं, 1000 को बोलते हैं हम एम, क्या बोलते हैं, एम। अब कितना माइनस करना है, कितना माइनस करना है, 100 माइनस करना है। कितना माइनस करना है, 100। माइनस करने वाले को हम हमेशा किस साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में लिखेंगे। जो माइनस कर रहे हैं हम किस साइड में लिखेंगे, लेफ्ट साइड में। तो 100 को क्या बोलते हैं, 100 को बोलते हैं सी। सो यहां पे मैंने क्या कर दिया, सी लिख दिया, ठीक है। मैंने 1000 से 100 को माइनस किया। माइनस करने वाला को हमेशा लेफ्ट में लिखना है। उसके बाद कितना प्लस करना है, 6 प्लस करना है। उसके बाद कितना प्लस करना है, हमने ये किया और ये 6 कर दिया, ठीक है। सो इसका मतलब क्या है, 1000 से हमने 100 को माइनस किया, उसके बाद क्या किया, 6 को जोड़ दिया, तो हमारे पास कितना हुआ, 906 हो जाएगा ये, ठीक है। तो इस टाइप से आपको यहां पे लिखना है। आशा करता हूं ये वाला चीज आपको समझ में आया। माइनस होने से हमको, और एक चीज बता रहा हूं, माइनस होने से हमेशा आपको लेफ्ट साइड में उस चीज को लिखना है ना। कोई भी नंबर होगा, लेकिन ये तो आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा, है ना। ये रखने से ही आपको काम बनेगी, ठीक है। अब यहां पे देखते हैं, ये तो आपने हो गया, क्या लिखा हमने, रोमन पद्धति से
रोमन पद्धति में लिखा, ठीक है ना। यहां पे आप क्या करेंगे, रोमन दिया गया है, अभी हम हिंदू अरेबिक में लिखेंगे, ठीक है, हिंदू अरेबिक में लिखेंगे। तो आप देखिए यहां पे इस क्वेश्चन को, यहां पे क्या लिखा है, CLXX। ओके, अब ध्यान देना है, CL, ओके, CL पहले बड़ा, वो 100 दिया है, फिर L दिया है 50 दिया है, फिर ये क्या दिया है 10, ठीक है। आप सोचिए आपको पहले क्या लिखना है, ये कितना है, ये कितना है, C मतलब 100, ओके। अब L मतलब कितना है, 50 है, L मतलब 50 को जोड़ दीजिए, ओके, 50 जोड़ दीजिए। अब X का मतलब कितना है, 10 और एक 10 और दूसरा भी 10 है, यहाँ पे 2 तो 10 हमने जोड़ दिया। अब टोटल करिए कितना आ जाएगा आपका, आपको फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। C का मतलब 100, L का मतलब 50, X का मतलब 10, X का मतलब 10। तो इस तरह से हमने इसको कर दिया। अब इसको जोड़ दीजिए, कितना होगा, जोड़ने से हमारे पास आएगा 170। तो इसका CLXX का मतलब होता है 170, ठीक है। आपको इसका मतलब क्या हो जाता है, 170 हो जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से अब हम इसको देखेंगे, इसको देखेंगे, देखिए आप उसको जोड़ना है। पहला वाला क्या है, C का मतलब 100, लेकिन देखिए D कितना है, 500। जो बड़ा है उसको पहले लिखना है, जो बड़ा है इसमें से कौन सा बड़ा है, D बड़ा है कि नहीं, D बड़ा है। तो D मतलब 500, D मतलब कितना है, 500, ओके। जो बड़ा है, जो संख्या बड़ा होगा उसको पहले लिखना है, D 500 है। लेकिन अब C छोटा है और C लेफ्ट साइड में, ध्यान रखिए क्या है, C छोटा है और लेफ्ट साइड में। छोटा संख्या जब लेफ्ट साइड में आता है तो उसको हम माइनस करते हैं, छोटा संख्या जब लेफ्ट साइड में आता है तो उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। याद रखना ये पॉइंट को, क्या बोला मैंने, जब छोटा संख्या लेफ्ट साइड में आता है तो उसको हमको माइनस करना है। D कितना है, 500 है, ठीक है ना, 500 लिख दिया। C कितना है, 100 है, C का मतलब 100 है, तो -100 करना पड़ेगा क्योंकि C जो है लेफ्ट साइड में है, छोटा संख्या लेफ्ट साइड में, ओके, ये हो गया। अब X मतलब 10, जोड़ देना है 10, ओके। सो ये क्या हो जाएगा, 500 में हमने 100 घटा दिया, कितना हुआ, 400 हुआ। 400 में 10 जोड़ दिया, कितना हो गया, 410। सो इस टाइप से आपको लिखना है। फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं इसको, ये कैसे हुआ, माइनस क्यों हुआ, क्योंकि आपको पहले देखना है जो बड़ा संख्या है, बड़ा संख्या कौन सा है, D है, D मतलब 500, और C क्या है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है, C D से छोटा है, C क्या है, D से छोटा है। तो लेफ्ट साइड में जब छोटा संख्या आता है तो उसको हमको माइनस करना होता है, ठीक है। जब लेफ्ट साइड में छोटा संख्या आएगा तो उसको माइनस करना होता है। तो 500 में 100 माइनस कर दिया, और X था, X मतलब 10 राइट साइड में था इसलिए उसको प्लस कर दिया, ये 410 हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको करते हैं, इसको भी ध्यान से देखिए। सबसे बड़ा वाला संख्या कौन सा है वो ध्यान रखना है आपको। सबसे बड़ा वाला संख्या क्या है, यहाँ पे D, ये तो पक्का है D। सो 500 क्या लिखा हमने, D 500, ठीक है। अब C कितना है, 100, C बाद में आ गया, 100 है कि नहीं। सो प्लस 100, ओके। C का मतलब कितना था, 100, ओके। देन L कितना है, अब देखिए ये जो X जो है, X से पहले क्या आया है, L आया है। X से पहले क्या आया है, L। कौन सा बड़ा है, L बड़ा है ना, X बड़ा है। तो L बड़ा है ना, तो आपको इसको पहले लिखना पड़ेगा। इसको क्या लिखोगे, यहां पे प्लस लिख के मैंने क्या लिखा, L का मतलब कितना है, 50 है, ओके। कितना माइनस करना है, 10 घटा देना है, कितना, क्योंकि ये जो पहला संख्या था उसके बाद लेफ्ट में जो छोटा संख्या है उसको घटा देना है, कितना, 10, और लास्ट में कितना जोड़ना है, 9 जोड़ना है। कितना जोड़ना है, 9 जोड़ना है। अब देखिए अब क्या होता है, आपको ध्यान से देखिए, फिर से एक बार बता रहा हूं। सबसे बड़ा संख्या यहाँ पे D था 500, उसके बाद D के बाद क्या था, C का मतलब 100, ओके। अब यहाँ पे गड़बड़ हो गया, यहाँ पे आप थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे X पहले आ गया, उसके बाद L आया। कौन सा बड़ा है, L बड़ा है ना, तो हमने L को लिखा, ठीक है। L का मतलब 50, ओके। उसके बाद X आता है, और लेकिन X जो है L के लेफ्ट साइड में है, जो X जो है L के लेफ्ट साइड में है, तो हमने क्या किया, माइनस कर दिया, 10 माइनस कर दिया। 10 माइनस करने के बाद लास्ट में क्या है, A1X। तो इसका मतलब देखिए, इसको भी हम अलग तरीके से, इसको 1X का मतलब तो हमारा 9 था ना, इसलिए हमने डायरेक्ट 9 लिख दिया। अदरवाइज हम 10 - 1 करके भी इसको लिख सकते थे, ठीक है। अब इसका क्या आंसर आ जाएगा, देखिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, आपने क्या किया, 600 हो गया, 650, 50 में 10 घट गया, ओके। अब फिर से बता रहा हूं, ये दोनों को जोड़ने से कितना हो गया, 600 हो गया, ये 650 हो गया, ओके। 650 हो गया, 650 में आपने कितना घटाया दिया, 10 घटा दिया, तो 640 हो गया। 640 में फिर आपने 9 जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा,
649। ओके, कितना आ जाएगा आप देखिए ध्यान से, ये आ जाएगा 649। आपका आंसर आ जाएगा 649। ठीक है, तो इस टाइप से हमको लिख सकते हैं। ओके दोस्तों, इस टाइप से हमको लिख सकते हैं। तो आपका बुक है, बुक में मैं देख रहा हूं कि आपका बुक में कोई एक एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन होगा, तो वहां पे मैं आपको बता रहा हूं। आपका बुक में आप पेज नंबर 20 पे जाएंगे। ओके, पेज नंबर 20 पे जाएंगे। जो आपको बुक भी दिखा देता हूं, ये आपका होमवर्क रहेगा। पेज नंबर 20 पे जो है प्रयास करो बोल के जो लिखा गया है वो आपका होमवर्क रहेगा। ठीक है, सारे बच्चे क्या करेंगे, मुझे इसको लिखने के बाद व्हाट्सएप में मैसेज कर देंगे कि आपने कैसे लिखा है, उसको मैं चेक करके आपको बता दूंगा। ठीक है, आपको नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पे बताइए प्रयास करो बोल के यहाँ पे जो लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको क्या है, रोमन में लिखना है। फिर यहाँ पे रोमन में दिया गया है, इसको हिंदू अरेबिक में लिखना है। ठीक है, आशा करता हूं दोस्तों। ये पेज नंबर लिख देता हूं। यहाँ पे पेज नंबर जो है 20 पे है, आपका टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 20 पे है। इसको आपको क्या करना है, पेज नंबर 20 का जो प्रयास करो जो क्वेश्चन है उसको आपको एक बार लिख के कॉपी में लिख के मुझे बताना है। लेकिन इसको तो आपको लिखना ही है, ये सारा चीज जो है आपको लिखना ही है। ठीक है, आशा करता हूं ये वाला वीडियो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।